आज हम बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पार्ट 2 की। इससे पहले एक बार हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है। ठीक है, पार्ट 1 में जो पढ़ा है वो वीडियो चैनल पे पहले से अपलोडेड है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का उसको देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई लिंक भी आपको दिख रही है, उस पर क्लिक करके आप पहले वीडियो पर जा सकते हैं। उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा से क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स। क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं स्फेरिकल मिरर में। अगर आपने मेरा पहला वीडियो जो मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो बनाया था, अगर वो आपने देख लिया होगा तो उसमें मैंने एक जगह बात की थी स्फेयर के रेडियस की, है ना। वो अब यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, स्फेयर के रेडियस की और स्फेयर के सेंटर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये एक फिगर आपको दिख रहा होगा, दो डायग्राम दिख रहे होंगे। ये है कॉनकेव मिरर का और ये है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, ये है कॉन्वेक्स मिरर का। इसमें क्या हो रहा है, अब जब हम टर्म्स यूज्ड हुई हैं वो एक एक करके समझेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या हम टर्म सीखेंगे जो स्फेरिकल मिरर में यूज़ होते हैं, वो ये है पोल ऑफ मिरर। मिरर का पोल कहाँ पे है। ठीक है, मिरर का पोल कहाँ पे है, फिगर डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने P लिखा हुआ है। ठीक है, ये पोल है, लेकिन अब डेफिनेशन क्या होगी या कैसे होगी, ठीक है, वो क्या है, पोल की डेफिनेशन क्या हो सकती है वो अब हम जानेंगे। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, इतना M से N तक। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेंटर में है पोल, है ना, ऑलमोस्ट सेंटर में है। तो पोल को कैसे डिफाइन करेंगे हम कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर इज called the pole of mirror। ठीक है, the center of the reflecting mirror is the pole of mirror। ठीक है, ये दिख रहा है, ये इसी तरीके से ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए मिरर के लिए हो जाएगा और इधर कॉनकेव मिरर के लिए हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सिर्फ। ठीक है, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर ये पूरा स्फेयर होता उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितने पे रेज पड़ रही और रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उसका जो सेंटर होगा वो पोल ऑफ मिरर होगा। ठीक है, और जो पोल होगा वो क्या होगा, वो पोल ऑफ it will lie on the surface of mirror। It will lie on the surface of mirror। It will lie on the surface of mirror। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, अगर इधर साइड में दिख नहीं रहा हो तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर इज द पोल ऑफ मिरर। ठीक है, और क्या है, इट विल लाई ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ठीक, इतना सा है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रफ करूँगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी बात मैंने अपने पहले वीडियो में की थी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या जानते हैं कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, उसका शेप क्या है, वो भी स्फेयर है, स्फेरिकल है, तभी तो स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमें दिख रहा है वो क्या है, स्फेरिकल है ना, और स्फेयर का सेंटर होता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को पहले वीडियो में। ठीक,
और अगर किसी चीज़ का सेंटर होता है तो उसका रेडियस भी होगा, ठीक है, रेडियस हो गई। तो दूसरा टर्म जो यूज करते हैं हम वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो स्फेरिकल मिरर है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। ये नोट कर लेना आप लोग कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, reflecting surface of spherical mirror is the part of sphere, is a part of sphere, part of sphere तो होगा ही ना, स्फेयर से ही जब बना है तो, ठीक है, पार्ट ऑफ स्फेयर तो हो गई। उसके बाद क्या है, अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि स्फेयर का सेंटर होता है, एंड स्फेयर हैज अ सेंटर, स्फेयर हैज अ सेंटर। तो ये जो सेंटर है ना स्फेयर का, वही जो है स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। स्फेयर का जो सेंटर होगा वो स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा। लेकिन इसकी क्या खूबसूरती है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होगा। ये होगा कहाँ, इट विल लाई आउटसाइड द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी लिख सकते हैं हम, इट विल लाई आउटसाइड द reflecting surface, it will lie outside the reflecting surface, ठीक है। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, किस चीज का, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या है, पार्ट ऑफ स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर से बना था, बताया था मैंने, ठीक है, पहले वीडियो में। उसके बाद क्या है, जब ये स्फेयर है, पार्ट ऑफ स्फेयर है, तो इसका कोई सेंटर भी होगा, ठीक है। वो सेंटर क्या है, स्फेयर का सेंटर होता है ना, तो जो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके लिए वो सेंटर, स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद क्या है, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर बना हुआ है, ठीक है, तो ये बाहर लिख देंगे, इट इज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगला टर्म जो यूज हुआ है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर बता दिया था मैंने, ठीक है, सेंटर बता दिया था, तो इसका मतलब रेडियस तो होगा ही, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या हो जाएगा, पॉइंट सी से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, ठीक है, पॉइंट सी से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से की कोई भी डिस्टेंस, यहां से यहां की किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से, द डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू any point of reflecting surface, any point of reflecting surface, ठीक है,
वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्म यूज़ होता है वो पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इतना समझने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, सीधा सा है। सेंटर से जो डिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे वो आर होगी। ठीक है, जैसे हम सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर से किसी भी आउटसाइड जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उससे कोई भी डिस्टेंस देखते हैं वो रेडियस होती है, तो वही से हम यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगाए। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हम देख रहे होंगे कि एक अगर यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, वो कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पोल पे मिल रही है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a straight line passing through pole and center of curvature, passing through pole and center of curvature, मतलब कि बिल्कुल मिडिल में होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल बीच में होगा। और क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो पोल, जो मिरर का पोल है उसके नॉर्मल रहेगा। ठीक है, जो मिरर का पोल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पोल है P, उससे नॉर्मल है। ठीक है, इसके ये क्लियर है, क्या है, नॉर्मल होगा। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम लोग एक छोटा सा लेंस लिया करते थे, इसको नोट कर लेना। ठीक है, लेंस छोटा सा होता था, उससे जो है हम सन की रेज लगा के और कागज़ जला दिया करते थे, किया होगा आप लोगों ने। वो एक्चुअली में लेंस नहीं होता, वो मिरर होता है। ठीक है, कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर होता है, क्या करते हैं हम उसको सन रेज लाइट में लेते हैं और एक पेपर रख देते हैं उसके पास, और काफ़ी देर तक जब रखे रहते हैं उसकी जो रेज रिफ्लेक्ट होके पेपर पे पड़ रही होती हैं, वो क्या करती हैं, उस पेपर को जला देती हैं थोड़ी देर में, है ना। तो एक्चुअली में जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, वो जो लेंस, जिसको हम लेंस बोलते हैं, वो मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है, और हम क्या करते हैं, सन एक लाइट सोर्स की तरह यूज़ होती है, वो उस मिरर पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके उस पेपर पे हम उसको कंसंट्रेट करते हैं। एक्चुअली में वो सन की इमेज बनती है, कंसंट्रेटेड, बिल्कुल। ठीक है, वो सन की इमेज बनती है कंसंट्रेटेड, और एनर्जी है। अब एनर्जी क्या है, वो लाइट पेपर पे पड़ रही है, थोड़ी देर बाद वो क्या, हीट होके जलने लगती थी। ठीक, तो जहाँ पे वो कंसंट्रेट होके जो इमेज बन रही है ना, उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, वो मिरर का फोकस है या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या, अब इसको कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे ये मान लीजिए सनरेज है, ये मिरर पे पड़ रही हैं, ये रिफ्लेक्ट हो गई सारी। ठीक है, कहाँ पे मिल रही है, F पे, ये क्या है, फोकस है। अब P जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही, तो इसको हमने प्रिंसिपल फोकस भी कह दिया। दोनों वर्ड यूज होते हैं, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना, जो एग्जांपल मैंने बताया प्रिंसिपल फोकस का। ठीक है, वो मिरर जो सनरेज हम लेते हैं मिरर पे, और एकदम कंसंट्रेटेड उसमें से रिफ्लेक्टिंग रेज आती हैं, कंसंट्रेट होके एक पॉइंट पे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा ही दिखता है, जितना छोटा ये पॉइंट मैंने बनाया होगा ऐसे ही, और एकदम कंसंट्रेट, थोड़ी देर में आग लगा देती है। तो वो जो पॉइंट होता है ना, वो एक्चुअली में सन की इमेज होती है। ठीक है, सन की इमेज है, और वो
उस मिरर का फोकस है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कैसे लिखेंगे कि द रिफ्लेक्टेड रेज मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रेज मीटिंग एट अ पॉइंट on principal axis ठीक है, मीटिंग ऑन अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस किसका होगा? ऑफ द मिरर होगा, ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मार्कर थोड़ा हल्का हो गया, अगर दिख नहीं रहा हो तो मेरी आवाज सुन के लिख लेना, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में देखिए क्या है, प्रिंसिपल फोकस कहां पे है? पीछे बन रहा है। ठीक है, डॉटेड लाइन से बनाया मैंने। इसका मतलब एक्चुअल में इसका फोकस जो होता है वो मिरर के पीछे बनता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर्स में जो है सारी इमेजेस वर्चुअल होती हैं, रियल में नहीं होती। यहाँ तो रियल में देख रहे हैं। ठीक है, इसको स्क्रीन पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये स्क्रीन पे नहीं बना सकते हम। ठीक है, ये स्क्रीन पे इसका इमेज नहीं आ सकता है। अब इसमें क्या है, ये जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यहाँ से इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही हैं और एक कॉन्वेक्स मिरर पे आके रिफ्लेक्ट हो रही। ठीक है, हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो ये यहाँ पे फोकस पे मिली। अब इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक ये बोल सकते हैं कि ये जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो पीछे कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मीट होंगी। ठीक है, मीट नहीं हो रही लेकिन लगेगा कि मीट हो रही। और दूसरी बात हम ये भी मान सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका सोर्स हम मान सकते हैं, यहाँ से ये निकल रही हैं। ठीक है, लेकिन होता नहीं ऐसा। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है। ठीक है, जो भी इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और कॉन्केव मिरर में मिरर के सामने बनती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा टर्म, वो क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके। अब जो यूज होगा टर्म उसका नाम है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है, फोकस तो हमने पढ़ लिया, इसी से रिलेटेड होगा, कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। फोकस से ही फोकस की लेंथ जो है वो फोकल लेंथ हो जाएगी, लेकिन कहाँ से? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस। ये पोल था हमारा P और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, क्या होगा, वो फोकल लेंथ होगा और स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल है। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। न्यूमेरिकल भी जब करना होगा तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की लेंथ हमको ये फाइंड करना होगा। ठीक है, या क्वेश्चन में गिवन होगी, उससे हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो नोट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब अगला पार्ट क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें टर्म है, वो क्या है? अब क्या है, हम ये देख ही रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल है। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, मतलब ये बना तो स्फेयर से ही है और ऑलमोस्ट ये स्फेरिकल शेप का होता भी है। ठीक है, सीधा नहीं होता। ठीक, स्फेरिकल सरफेस का होता है और आउटलाइन जो है वो थोड़ी सी सर्कुलर है। ठीक है, मतलब सर्कुलर है, स्फेयर है तो सर्कुलर होना ही है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ये डायमीटर है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये M2N। ठीक है, ये जो डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का किसी स्फेरिकल मिरर का, इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर।
ठीक है, अपर्चर, इसको जो एम एन से डिनोट हुआ है यहाँ पे भी लिख दीजिए, एम एन मतलब जो फुल मिरर होगा वो पूरा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द डायमीटर of reflecting surface of a mirror, the diameter of reflecting surface of a mirror is called its aperture, is called its aperture, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, अपर्चर और रेडियस यहाँ है, अपर्चर यहाँ, ठीक है। रेडियस अगर ये फुल सर्कल होता, फुल स्फेयर होता तो रेडियस की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती, लेकिन जो है हम जो स्फेयर यूज़ करते हैं, जो हम स्फेरिकल मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, वो रेडियस जो होती है स्फेयर की, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो अपर्चर है, उसमें से रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा होगा, अपर्चर छोटा, मतलब कि रेडियस से छोटा ही स्फेरिकल मिरर यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक रिलेशन है आर और एफ के बीच में। आर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट वो है इक्वेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, रेडियस क्या है, सी से इस पे कोई सा भी पॉइंट जो होगा कहीं पे, तो सी से पी की डिस्टेंस जो है वो आर हो जाएगी। आर इज इक्वल्स टू 2f, मतलब कि एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसको डबल कर दो, मतलब एफ इधर भी होगा और एफ से सी की डिस्टेंस भी एफ ही होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो फोकल लेंथ है या फोकस जो है मिरर का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, ठीक है। समझ में आया ना, बिल्कुल बीचों बीच। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, फोकल लेंथ या जो प्रिंसिपल फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, ठीक है। क्लियर है। आज सिर्फ इतना ही, स्फेरिकल मिरर्स के जो टर्म्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये सारे टर्म्स दोनों मिरर्स में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक जो इसमें, जो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आया हो, वो आप बेझिझक कमेंट में लिखिए, हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। और आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो है और लोगों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। और आपको क्या करना है, और आपको ये भी बताना है कि इसके बाद आप कौन सी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। पहले वीडियो में कुछ लोगों ने बताया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और लोग भी बता दीजिए अपना जो भी डिमांड है, उसी के हिसाब से मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।